इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी समस्या या कहें एक बहुत बड़ी गलती के ऊपर बात करेंगे जो अक्सर ज़्यादातर लोग करते हैं। ये एक विशियस साइकिल है, एक कुचक्र है। ज़्यादातर साधक इस कुचक्र का शिकार होते हैं और अपने मार्ग में तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते। ये विशियस साइकिल या सिस्टम है क्या है वो गलत आदत जो हमारी तरक्की को या तो रोक देगी या कम कर देगी? आइए जानते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ लोग पूरे हफ्ते तो बहुत मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, जो काम वो करते हैं उसमें लगे रहते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे जब उन्हें ब्रेक मिलता है तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल एंटरटेनमेंट या एंजॉयमेंट करते हैं, जैसे शराब पीना, सोशल मीडिया पर घंटों टाइम वेस्ट करना, टीवी पर सीरीज देखते रहना, गंदे काम करना। ये सब ब्रेक या रेस्ट टाइम के नाम पर हम करते हैं, लेकिन इन सभी से हमारा माइंड कमज़ोर होता है। ये आदतें हमारे शरीर और दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं। जब हम वापस फिर से अपने काम पर जाते हैं तब हमारी एनर्जी लो होती है, हमारा काम में इंटरेस्ट कम हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन गिरता है और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी गिरती है। इस तरह का ब्रेक बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें ऐसे डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव ब्रेक से खुद को बचाना चाहिए। मैं एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इंजॉयमेंट भी दो तरह के होते हैं, हेल्दी इंजॉयमेंट और डेंजरस इंजॉयमेंट। हमें ब्रेक टाइम में हेल्दी इंजॉयमेंट को चुनना चाहिए, जिससे हमारा माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रांग हो, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारा अपने काम में ज़्यादा मन लगे। हेल्दी एंटरटेनमेंट जैसे स्पोर्ट्स खेलना, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन खेलना, सात्विक या क्लासिकल म्यूजिक सुनना, डांस करना, बच्चों के साथ खेलना, म्यूजिक सीखना, पियानो सीखना, पेंटिंग करना, कुकिंग करना, ये सब हेल्दी एंजॉयमेंट है। हमें ब्रेक टाइम में अपने मन को इस तरह की चीज़ों में लगाना चाहिए। ब्रेक लेने का मोटिव होता है, उद्देश्य होता है अपने दिमाग को कुछ समय के लिए मुख्य काम से हटा के, प्राइमरी वर्क से हटा के हेल्दी एंजॉयमेंट पर लगाना या रेस्ट करना, जिससे माइंड की थकान कम हो जाए और जब हम वापस काम पर जाएं तो एक नई ऊर्जा के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ उसमें लग जाएं। कितना भी अच्छा काम हो, हमारे मन का काम हो, पर लगातार करते रहने से माइंड में थकान हो ही जाती है, इसलिए ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। गांधी जी का भी यही नारा था, संघर्ष विराम संघर्ष। मतलब खूब मेहनत करो और फिर रेस्ट लो और फिर उठो और मेहनत करो। एक और गलत बात है जो अक्सर हम सबके साथ होती है, वो ये कि जब भी हम कोई मुश्किल काम करते हैं या जब हम कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो दोनों ही केस में हमारा मन इंद्रियों के विषयों की ओर, संसार के भोगों की ओर भागता है। ऐसे में एक साधक को शांत रहना चाहिए, संयम में रहना चाहिए। एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे वो नीचे गिरे, जिससे उसका फ्लो टूट जाए। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ज़रा सोचिए, एक अच्छा खिलाड़ी है जो गेम जीत गया है। अब वो खुश होकर दोस्तों के साथ पार्टी करे, ड्रिंक करे, भोगों में डूब जाए। ये खिलाड़ी अपने फ्लो को तोड़ रहा है, अपनी तरक्की की रफ्तार को स्लो कर रहा है। इसको करना ये चाहिए कि जीत के बाद फिर से इसको अपने अभ्यास में लग जाना चाहिए। इससे खिलाड़ी की कुशलता और ज़्यादा बढ़ेगी, फ्लो टूटेगा नहीं और बाकी लोगों से वो काफ़ी आगे निकल जाएगा। जो भोगों में गिर के फिर से प्रैक्टिस शुरू करेगा, उसको पहले तो माइनस को भरना पड़ेगा और फिर उसकी आगे की शुरुआत होगी। हम सब भी अपने अपने जीवन के खिलाड़ी हैं। कोई किसी फील्ड का खिलाड़ी है तो कोई किसी और का। मैं ज्ञान योग का खिलाड़ी हूँ तो आप कर्म योग के। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रसन्नता में, खुशी में खुद पर संयम रखें और अपनी प्रोग्रेस को, अपने फ्लो को टूटने ना दें। शांत रहें, मौन रहें, अपना अभ्यास जारी रखें। इससे आपका इनर जॉय बढ़ता जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू लेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो बहुत ज़रूरी चीज़ें बताना चाहता था। पहली, जब भी ब्रेक लें तो अनहेल्दी एंजॉयमेंट से दूर रहें और हेल्दी एंजॉयमेंट को चुनें। दूसरी बात, कुछ अच्छा हो जाने पर, कुछ अचीव कर लेने पर खुद पर संयम रखें और भोगों में ना डूबें। ये दोनों ही गलतियां आपको जीवन में नीचे गिराएंगी, आपकी तरक्की की रफ्तार को स्लो कर देंगी। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं गौरव दुबे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।